शब्दालंकार और अर्थालंकार ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अर्थालंकार के 100 से भी ज्यादा भेद हैं, लेकिन आपको उतने पढ़ने नहीं होते। मोस्टली 30 से 40 अलंकार पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शब्दालंकार जो है वो 5 ही हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति और विप्सा। ये 5 अलंकार हैं शब्दालंकारों में। तो बात यह है कि कई बार ये आता है 4 विकल्प दे देता है, पूछता है इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मान लो एग्जाम में आ गया ए ऑप्शन, बी, सी और डी और करके दे दिया। बताइए, मान लो उसने दे दिया उपमा, संदेह, श्लेष, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। क्या भैया? अर्थालंकार नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको या तो सारे अर्थालंकार याद हो, जैसे भाई हमने कहा संज्ञा का कौन सा भेद नहीं है, तो अगर संज्ञा के 5 भेद आपको याद है तो आप आसानी से देख लोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक होता है, भाववाचक होता है, द्रव्यवाचक होता है और समूहवाचक संज्ञा होता है। अगर उनमें से कोई नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा। लेकिन अब जब अर्थालंकार के 100 से भी ज्यादा भेद है तो कैसे आप जो है 100 से ज्यादा याद कर पाना मुश्किल भी तो है, याद ही नहीं होगा। ऐसे केस में आपको क्या करना है, शब्दालंकार के केवल 5 ही आपको याद रखना है, इसलिए शब्दालंकार याद कर लो। अगर शब्दालंकार नहीं होगा तो वो सब किसका हो जाएगा? अब शब्दालंकार के 5 आते हैं। सबसे पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है वक्रोक्ति अलंकार और 5वां है विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये 5 भेद है ये। तो अब अगर इसमें कहते जाए अर्थालंकार कौन सा नहीं, तो उपमा तो इसमें है नहीं, संदेह तो इसमें है नहीं, श्लेष इसमें है। देखिए अर्थात श्लेष क्या है? शब्दालंकार है, और जो शब्दालंकार होगा वो अर्थालंकार नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए शब्दालंकार को याद रखना अनिवार्य है। अब आते हैं ये बात भैया कि अगर इसमें देखा जाए तो अनुप्रास अलंकार में शब्दालंकार में यमक का क्या स्थान है? यमक अलंकार क्या होता है? जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो और अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो जाए, वो क्या होता है? इसके लिए एक पंक्ति है कि पुनि पुनि शब्द एक ही आवे, पुनि पुनि शब्द एक ही आवे और यमक ही अर्थ भिन्न हो जावे। यमक ही अर्थ भिन्न हो जावे। तात्पर्य है कि पुनि पुनि मतलब बार बार एक ही शब्द आता है, मतलब एक शब्द कई बार आएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और यमक अलंकार में उसका अर्थ भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग हो जाता है। में मंदर 2 बार आया है, कंदमूल 2 बार आया है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, बेर 2 बार आया है। फिर कहता है भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, तो भूषण भी 2 बार आया है। और बिजन डुलाती थी वो बिजन डुलाती है, बिजन 2 बार हो गया। भूषण बनत शिव राजवीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। मोस्टली सभी वाक्यों में शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, अगर उनका अर्थ अलग अलग होता है तो यमक अलंकार होगा। वैसे इस पूरे पंक्ति का एक पंक्ति बहुत फेमस है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर, और अक्सर यमक अलंकार में ये पूछा भी जाता है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार? इस पूरे का अर्थ हम समझ लेते हैं। होता यह है कि शिवराज मतलब शिवाजी की बात हो रही है। वीर शिवाजी के युद्ध करने के पश्चात मुगल जो शासक हैं उनकी महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, उनकी रानियों की स्थिति क्या हो गई है, इसी का वर्णन करते हुए महाकवि भूषण कहते हैं कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली वे रानियां, जो पहले मंदिर का अर्थ है महलों में, मंदिर का क्या है भैया? महलों में, अर्थात मुगलों की वो रानियां जो पहले ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी,
आज उनकी स्थिति ये हो गई है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। मंदिर होता है पर्वत की कंदराएं, इसका अर्थ क्या है? गुफाएं कह लीजिए, गुफाएं। पर्वतों में जो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, अर्थात वीर शिवाजी के डर से, भय से वो लोग भाग कर कहा, गुफाओं में छिप गए हैं। तो उनकी स्त्रियां जो पहले ऊंचे महलों में रहा करती थी, अब वो मंदिर में रहती है, अभी भी ऊंचे में रहती है, लेकिन अब ऊंचे जो है वो गुफाओं में, पर्वत की कंदराओं में रहती है। इतना ये हाल हो गया है। आगे, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। एक कंदमूल का अर्थ है मेवा मिष्ठान, मेवा मिष्ठान आदि। एक समय था कि ये मुगलानियों जो है ये कंदमूल का भोग किया करती थी, मिष्ठान मेवा इन सब का पान किया करती थी, खाया करती थी। आज कंदमूल मतलब फलों की जड़ें जो है, तो जो कंदमूल जड़ होता है, जड़, आज उस जड़ को खा करके क्या करना है? जीवन जीने को मजबूर है। अर्थात दो बार कंदमूल है, दोनों का अलग अलग है। एक समय था कि वो लोग मेवा मिष्ठान आदि खाया करती थी, तरह तरह के व्यंजन पकवान बनते थे उनके लिए। आज वो केवल पौधों की जड़ें, फलों की जड़ें खा करके क्या अपना जीवन यापन कर रही है। आगे है, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। एक समय था कि दिन में 3 बार, 3 समय खाया करती थी, सुबह दोपहर और शाम। 3 बेर खाती थी वो। अब 3 बेर खाती है, अर्थात 3 बेर, इस बेर का अर्थ है फल, एक प्रकार का फल है ना भैया बेर। तो एक समय था वो 3 बार खाया करती थी दिन में, सुबह दोपहर और शाम। लेकिन आज एक समय आ गया है कि केवल मात्र बेर के 3 फल खाकर वो अपना जीवन बिता रही है। आगे, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, इसको भूषण भी कह सकते हैं। भूषण मतलब होता है आभूषणों से, मतलब रानियां जो थी वो इतने आभूषण गहने पहना करती थी कि उस समय क्या होता था, उनके अंग जो है उस आभूषण और गहने के भार से बहुत ही क्या हो जाता था, थक जाता था, इतना लदा रहता था। और आज भूखन शिथिल अंग, अर्थात भूख से जो है उनका शरीर क्या हो गया है, शिथिल हो गया है। अभी भी शिथिल है, लेकिन किससे है? भूख से, भूख से। तो एक भूषण का अर्थ हो गया आभूषण और एक भूषण का अर्थ हो गया भूख से। आगे, बिजन डुलाती थी, वो बिजन डुलाती है। एक समय था कि दास दासियां उनके पास पंखे, बिजन का अर्थ क्या है? पहले पंखा। आपको देखा होगा जब भी कोई राजमहल या राजा को देखा होगा तो 2 लोग किनारे खड़े होकर ऐसे पंखा चला करते हैं। एक समय था कि दास दासियां उनके पंखा चला करती थी, बिजन डुलाती थी। आज बिजन डुलाती, बिजन को तोड़ेंगे तो जन मतलब लोग होता है, मतलब बिना, अर्थात ऐसी जगह रहने को मजबूर है जहां लोग नहीं रहते, अर्थात निर्जन स्थान पर। किस पर? निर्जन, लोग रहते ही नहीं, मतलब जंगलों में, जंगलों में जीवन जीने को, अब जंगलों में डोला करती हैं, घूमती रहती हैं, वहां लोग नहीं दिखते। आगे, भूषण बनत शिवराज वीर तेरे त्रास। अब महाकवि भूषण व्याख्या करते हुए, वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे वीर शिवाजी, तेरे त्रास, तेरे त्रास, त्रास मतलब होता है डर या भय, तुम्हारे भय या डर से क्या हाल हो गया है? नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। एक समय था उनके वस्त्रों में नग जड़े रहते थे, हीरे जवाहरात ये सब उनके वस्त्रों में जड़े रहते थे। आज नगन जड़ाती है, आज उनके पास वस्त्र नहीं है, ठंड के मौसम में वो कांपती रहती है, नग्न, अर्थात बिना कपड़ों के। कई बार थोड़े बहुत कपड़े पहनने के बावजूद भी लगता है कि वो कुछ कपड़े नहीं पहना है। इसका मतलब समझिए कैसे, जैसे सपोज करिए कि ठंडी का मौसम है और आप एक बनियान और नीचे लोअर पहन घूम रहे हैं हाफ वाला। अब आदमी जब देखेगा भैया तुम्हारा कपड़ा नहीं क्या, तो क्या पहने भाई? पहने तो है, बनियान पहने हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ नहीं पहना है। लेकिन आदमी कह रहा है तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? इसका मतलब है कि जितने कपड़े होने चाहिए थे उतने पर्याप्त नहीं है। तो जब थोड़ी बहुत चीज हो भी और आपके लिए पर्याप्त ना हो, वो ना के बराबर होती है। जैसे मान लो 10, 20, 50 रुपए हो और आपसे कहें चलो यार मुंबई घूम आए, चलो यार बाहर ऑस्ट्रेलिया कहीं और अन्य देश में घूम आए, तो आप कहोगे यार पैसे नहीं है, जबकि है 10, 20 रुपए, है कि नहीं? लेकिन वो ना के बराबर है ऐसे रुपए, क्या? तो ऐसे ही क्या होता है? तो ये ऐसी पंक्ति है जिसमें हर लाइन में आपका क्या है, ये दोनों लाइन पूछेगा तो भी यमक अलंकार, कंदमूल भोग करे कंदमूल तो भी यमक अलंकार, क्योंकि दोनों का अलग अलग अर्थ है। बेर बेर के भी 2 अलग अर्थ यहाँ भी है, भूषण और भूषण के भी 2 अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ भी यमक अलंकार है। और
नगर जड़ाती थी वो नगर जड़ाती, यहाँ भी क्या है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी पंक्तियां मिलेंगी जो आपको क्या लगता है उसमें यमक अलंकार मिलता है। फिल्मों कुछ गाने ले ले अगर कह दे, एक तो है सजना है मुझे सजना के लिए, दो बार सजना का प्रयोग हुआ, दोनों का अलग अलग अर्थ है। पहले सजना का अर्थ है नायक के लिए, सजना है पहले श्रृंगार का अर्थ है, और सजना के लिए अर्थात नायक के लिए, तो दोनों सजना का अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक और उदाहरण है, सजना तेरे लिए सजना ये चूड़ी कंगना मैंने तेरे लिए पाई है करके गाना है ना भाई। सजना तेरे लिए सजना अर्थात पहले का नायक है और दूसरे का है श्रृंगार करना, अर्थात हे नायक मैं तुम्हारे लिए मैंने ये श्रृंगार किया है कि नहीं। तो बहुत सारे ऐसे बंदे अगर ऐसे ही है कि तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मेरी जान मुझसे रूठ कर जा रही है, तो दो बार जान आया। पहले जान का अर्थ क्या है, पहले जान का अर्थ क्या है, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है अर्थात जान का जब प्राण, अर्थात क्या तुमने कभी काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का आपको बताते जाना है कि अर्थ क्या क्या होगा, बस घमंड घटा। दो बार इस पंक्ति में घटा आया है, पहले का अर्थ और दूसरे का अर्थ क्या क्या है बताइए। काली घटा का घमंड घटा, तो घटा का अर्थ क्या है, काली घटा मतलब काले बादल, घटा का अर्थ क्या है बादल, और घमंड घट गया मतलब कम हो गया, अर्थात पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे का अर्थ क्या है कम होना। इसके अलावा एक पंक्ति है, तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान। इस पंक्ति में दो बार उर्वशी आया है। वैसे तो ये दोहे में पूरा है कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, मतलब राधा जी को संबोधित करते हुए कहते तुम पर हम जो अप्सरा है, कौन सी अप्सरा, उर्वशी रंभा मेनका ये सब अप्सराएं हैं, हम उनको वार सकते हैं, मतलब आपके लिए हम उनको भी त्याग सकते हैं, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराओं को छोड़ सकते हैं। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी अर्थात तुम तो मोहन के उर मतलब होता है हृदय और वसी मतलब बसने वाली, अर्थात इस उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसने वाली, वाली। तू मोहन के उर्वशी होए उर्वशी समान, इस उर्वशी का अर्थ है उर्वशी जो एक अप्सरा है, अप्सरा अर्थात आप तो मोहन के हृदय में वास करने वाली हो, और किस प्रकार से, जिस प्रकार एक अप्सरा होती है वैसे। इसी तरह की और पंक्तियां देखते हैं। एक पंक्ति है, संवत 1680 80 गंग के तीर, पंक्ति है संवत, हिंदी में लिखना पड़ेगा, संवत 1680 और 80 गंग के तीर, सॉरी 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो सरी, तुलसी तजो सरी। इस पंक्ति को याद रखने से अगर आपसे कभी आए कि तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, तो भी आप निकाल सकते हो। बात यहाँ संवत की है, और संवत और ईस्वी में अंतर 57 साल का होता है। कितने साल का भैया, संवत। अगर संवत में से 57 ईयर्स हम माइनस कर दें, 57 साल घटा दें, तो फिर क्या निकल आता है भैया, ईस्वी आ जाता है। क्या आ जाता है, ईसा, ईस्वी। समझ रहे ना भैया। अब इसका मतलब यह है कि इस समय चल रहा है ईस्वी 2025, क्या चल रहा है, अगर इसमें हम 57 जोड़ दें तो हमारा संवत निकल आएगा, और संवत होगा 2082, यही तो होगा भाई। 7 5 12 और 5 2 7 और 1 8, 2082। मतलब इस समय का अगर आपसे पूछा जाए कौन सा संवत चल रहा है, तो 2082 संवत चल रहा है। अब अगर आ जाए कि संवत 1680, वैसे तो यहाँ पर 80 दो बार आया है, कितनी बार, एक 80 का अर्थ है 80 संख्या, संख्या वाला 80,
और एक अस्सी है काशी का एक घाट है, अस्सी घाट, काशी का एक घाट। कह रहे जब तुलसीदास ने अपने शरीर को त्यागा उस समय संवत 1680 था, अर्थात 1680 संवत में अगर आप 57 घटा दोगे तो 10 में 7 गया 3 और 7 में से 5 गया 2, 1623, अर्थात सूरदास की मृत्यु 1623 ईस्वी के आसपास हुआ था। अभी सही, हाँ, तुलसीदास का की मृत्यु लगभग 1623 के आसपास हुआ। अब कह रहा है संवत 1680 गम के दिन अर्थात सावन का महीना जो कि चल रहा है, श्रावण शुक्ल पक्ष था, मतलब उजरिया रात है ना, और सप्तमी का, सप्तमी मतलब कि 7वीं तिथि थी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि को उनकी मृत्यु हुई। समझ रहे ना? हाँ भैया, जयंती थी ना, तो बस वही सप्तमी रहा होगा, तो आज अष्टमी नवमी कुछ ऐसा चल रहा होगा, है ना। ठीक है भाई, एक पंक्ति और बढ़िया हमने पाया था कि परसों का बिता दिए बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों, बड़ा अच्छा वर्णन था। परसों को बिता दिए बरसों, भगवान जब जाने लगे गोपियों को छोड़कर तो उन्होंने सबसे वादा किया कि मैं परसों लौट आऊंगा, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों। अब परसों को बिता दिए बरसों, परसों को बिताए दिए बरसों, दिए परसों को बिता दिए बरसों, तरसों, परसों का बिताए दिए बरसों, तरसों पिए, तरसों कब पाए पिया परसों, तरसों कब पाए पिया परसों। इस पंक्ति में 2 बार परसों आया है। गोपियां कहती है कि परसों का बिताए दिए बरसों, कह रहे हैं आप परसों कहकर गए थे और उस परसों के चक्कर में वर्षों बीत गए लेकिन आप लौटकर नहीं आए। तो इस परसों का अर्थ है आने वाले कल के बाद वाला, है ना, कल के बाद का जो समय है वो क्या कहलाएगा, परसों। कह रहे परसों कहकर गए थे मतलब कल के बाद आ जाएंगे, और बरसों बीत गए, तो एक तो परसों का अर्थ हो गया कल के बाद वाला। तो कह रहा है तरसों कब पाए पिया परसों, कह रहे हे प्रियतम हम आपके पैर, अब ये परसों मतलब होता है स्पर्श, परसों का मतलब क्या है, स्पर्श मतलब छूना, अर्थात हे प्रियतम हम आपके पांवों को स्पर्श करने के लिए तरस गए हैं, मतलब हम आपके चरणों को छूने के लिए तरस रहे हैं। तो एक परसों का अर्थ हो गया कल के बाद वाला जो दिन होता है, और दूसरे परसों का अर्थ हो गया स्पर्श करना मतलब छूना। आपने एक पंक्ति सुना होगा कि सठ सुधरे सतसंगत पाई और पारस परस कुधात सुहाई। कहते सठ जो होता है मूर्ख व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति जो होता है, सुधरे मतलब उसमें सुधार आ जा सकता है, किसके, सत्संगत पाई, अगर हमारे साथ रहते हो हमारे संगति में तो आप में सुधार आ जाएगा। मतलब सठ सुधरे मतलब दुष्ट व्यक्ति भी अगर सज्जनों के साथ रहने लगे, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहने लगे तो उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन आगे पंक्ति कहता है कि इसका उदाहरण देते हुए, वैसे ये उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में आता है, यमक में नहीं आएगा। तो कहते हैं कि पारस परस कुधात सुहाई, जिस प्रकार से पारस एक प्रकार का पत्थर है, माना जाता है काल्पनिक पत्थर है वास्तव में, जो कि हाँ किसी भी लोहे में अगर स्पर्श करा दिया जाए तो लोहे को क्या बना देता है। तो पारस परस, परस मतलब छूने से, अर्थात जिस प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श से क्या हो जाता है, कुधातु सुहाई, अर्थात ऐसी धातु जिसमें चमक नहीं होती, सुंदर नहीं लगता, वो भी शोभायमान हो जाता है, अर्थात जो लोहा भी है वो सोने में परिवर्तित। उसी प्रकार एक दुष्ट व्यक्ति भी जो है वो क्या हो जाता है। तो परस वहां का अर्थ भी स्पर्श है और यहाँ भी परसों का अर्थ क्या है, बस वही से है। आगे है माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। पंक्ति है इसमें भी यमक अलंकार है। कहते माला फेरत जुग भया, लोगों को देखा होगा गांव में या शहरों में जो भी है, जो भगवान को मानते हैं रोज भगवान सामने एक माला मोतियों के 108 मोतियों का माला लेकर बैठ जाएंगे और राम 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 या भगवान की कोई भी प्रार्थना या पूजा करने लगेंगे, लेकिन उनका मन भगवान की तरफ पूर्ण रूप से है ही नहीं। उनका मन है कहा, पूरे इधर उधर देख रहे हैं, कहा कुकुर आ गए तो कहा है कि नहीं भाई, या फिर मान लो आप राम 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 दे रहे, लियो लड़का पकड़ ले जाओ, यहाँ कहाँ घूमत बाबा गिर जाए, है कि नहीं। मतलब उनका पूरा ध्यान है घर में हो क्या रहा है, कौन आया है, कहीं बैठो बच्ची बस 2 मिनट रुको बस,
तो पूरा ध्यान उनका इधर उधर में लगा है, मोह माया में, और भगवान का आप प्रार्थना करें। इस तरह तो युगों बीत जाएंगे लेकिन आपके अंदर कोई परिवर्तन होने वाला, वही कहा जाता है कि पंक्ति है क्या, मैं भूल ही गया, माला फेरत जुग जुग, मतलब युगों बीत गए, फिरा न मन का फेर, लेकिन मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपके अंतर मन में वही ईर्ष्या द्वेष काम वासना भरी पड़ी है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे। कर का मतलब हाथ में जो मोतियों का माला लिए हो, इसको त्यागो, और मन का फेर अर्थात भगवान की जो प्रार्थना है वो आप अंतर मन में ही करिए, उसी से कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर मन का 2 बार आया है।